हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 7 जनरल इंग्लिश का लेसन 11 लाहौरी। इसके एक्सरसाइज को इसके पहले हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा था। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो कंप्रहेंशन ए से। कंप्रहेंशन ए है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिए गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएम अबाउट। ये पोएम है वो किसके बारे में है, तो उसका आंसर है द पोएम इज अबाउट द लोहरी फेस्टिवल। ये कविता लोहरी फेस्टिवल या लोहरी उत्सव के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ आर द डेज इन द साउथ ड्यूरिंग जनवरी। जनवरी के दौरान दक्षिण के दिनों में जो दिन होते हैं वो कैसे होते हैं, तो उसका आंसर है द डेज इन द साउथ ड्यूरिंग जनवरी। जनवरी के दौरान दक्षिण के दिनों के जो दिन होते हैं वो कैसे होते हैं, आर फाइन, वो बड़े ही अच्छे होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वाई डू पीपल कलेक्ट ट्विग्स एंड लीव्स। जो लोग हैं वो शाखाओं को या टहनियों को और पत्तियों को एकत्र क्यों करते हैं, तो उसका आंसर है पीपल कलेक्ट ट्विग्स एंड लीव्स टू bonfire द वुड। जो लोग हैं वो टहनियों को और पत्तियों को एकत्र करते हैं, किस लिए, लकड़ियों को जलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका व्हाट गोज फ्रॉम हैंड टू हैंड। हाथों हाथ क्या घूमते रहते हैं, तो उसका आंसर होगा स्वीट्स एंड नट्स गोज फ्रॉम हैंड टू हैंड। जो मिठाइयाँ हैं और जो मेवे हैं वो एक हाथों से दूसरे हाथ में घूमते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। पर्यावरण के लिए क्या अच्छा नहीं है, किसके अनुसार, कवि के अनुसार। कवि के अनुसार पर्यावरण के लिए क्या अच्छा नहीं है, तो उसका आंसर बनेगा अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार bonfire द वुड, लकड़ियों को जलाना इज नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट, वो पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है आपका हाउ कैन लोहरी बी सेलिब्रेटेड इन अ बेटर वे। एक बेहतर तरीके से लोहरी को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा लोहरी कैन बी सेलिब्रेटेड इन अ बेटर वे बाय बर्निंग आवर हेट्रेड इंस्टेड ऑफ वुड। लकड़ियों के स्थान पर हमारी जो नफरतें हैं उनको जलाकर लोहरी को एक बेहतर तरीके से सेलिब्रेट किया जा सकता है। ये था कंप्रहेंशन ए। देखते हैं नेक्स्ट बी को। रीड द लाइन्स ऑफ द पोएम गिवन बिलो एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। पोएम की जो पंक्तियां हैं उनको पढ़ना है और नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उन पे सही पे टिक करना है। तो फर्स्ट है आपका डाउन इन द साउथ, आया था द डेज आर फाइन। सेकंड है सून वी हैव अ ग्रेट स्मॉल या बिग पाई, जल्द ही हमारे पास क्या होगा, एक बड़ा सा ढेर होगा, तो बिग सही होगा इसका। द फ्लेम विल लीप, क्या होगी, अप या डाउन, तो लीप अप था, लीप अप हाई। फोर्थ है bonfire consume a lot of wood, ना कि a little। फिफ्थ है 8 there must be a better way, एक बेहतर रास्ता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कंप्रहेंशन सी। राइट द मिसिंग लाइन्स, जो छूटी हुई लाइनें हैं उनको पोएम से देख के लिखना है। डाउन इन द साउथ द डेज आर फाइन, bonfire consume a lot of wood for the environment, let's burn our hatred instead of wood and send it up in flames for good। ये कुछ लाइनें हैं जो आपकी बनेगी। तो ये था हमारा कंप्रहेंशन जो हमने कवर किया है। नेक्स्ट है आपका वर्ड पावर, ये भी ABC में डिवाइडेड है। तो शुरू करते हैं वर्ड पावर को। ए है रीअरेंज द जम्बल लेटर टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। किसी मीनिंगफुल वर्ड्स को बनाने के लिए जम्बर्ड लेटर्स जो हैं इनको अरेंज करना है।
एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, कंज्यूम बना हुआ है जंबल लेटर से। नेक्स्ट जो है हम लोग कवर करते हैं, उनको बनाते हैं। SILLH है, इससे बनेगा हिल्स। WSIGT, इससे बनेगा ट्विग, TWIGS ट्विग्स। LIPE, इससे बनेगा पाइल, PILE। DOWO, तो इसका रीअरेंज करके बनेगा वुड। AMFLE, इससे बनेगा फ्लेम। SNTU, इससे बनेगा नट्स। YELOLW, इससे बनेगा येलो। LKOF, इससे बनेगा फॉक्स। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट बी को। बी है फिल इन द ब्लैंक्स स्पेसेस यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द दोज गिवन इन द ब्रैकेट। ये ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कौन कहाँ पहले आएगा, कौन सा करेक्ट होगा, उसको फिल करना है और बताना है। फर्स्ट है सोहन ऑलवेज डज द डिफिकल्ट एंड इजी, तो पहले आएगा इजी थिंग्स फर्स्ट एंड लीव द डिफिकल्ट वन। सोहन हमेशा पहले आसान चीज़ों को करता है और कठिन चीज़ों को पीछे छोड़ देता है। नेक्स्ट है आउल्स स्लीप इन द डे एंड वेक अप इन द नाइट। जो ऊँट हैं वो दिन में सोते हैं और रात के समय जागते हैं। चंद्रा इज वाइज एंड स्मार्ट, चंद्रा है वो बुद्धिमान होशियार है, जबकि हर फ्रेंड चांदनी इज फूलिश एंड लेजी, उसकी जो सहेली है चांदनी वो मूर्ख और आलसी है। नंबर 4 है इट इज़ वेरी नॉइसी इन द पार्क, इस पार्क में बहुत शोर है, बट लेकिन इट इज़ क्वाइट हियर, यहाँ शांति भी है। सिल्क इज स्मूथ बट हैंडमेड क्लॉथ इज रफ, जो रेशम होता है वो चिकना होता है, लेकिन जो हैंडमेड कपड़े होते हैं या कपड़ा जो है वो रफ होता है। ये था बी। देखते हैं नेक्स्ट सी को। सी है आपका जी इज प्रोनाउंस्ड इन 2 डिफरेंट वे एज गा इन गैप एंड एज जा और जे इन जीएम। जो जी है वो गैप में गा के तौर पे और जैम में जा के रूप में यूज होता है, प्रयोग प्रोनाउंस होता है। ग्रीन ब्लो आर सम वर्ड्स, यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स हैं उनमें क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर साउंड, उनके साउंड के अकॉर्डिंग आपको क्लासीफाइड करना है। या उनमें जा जैम आता है, जी का मतलब जी का प्रोनाउंसिएशन, या जी फॉर गैप गा आता है। तो फर्स्ट है गिव, तो ये आएगा गैप में, फिर जैम ये आएगा जैम में, फिर जिंजर ये भी जैम के अकॉर्डिंग आएगा। ग्रो ये गैप वाली टेबल में आएगा। गेट ये भी गैप वाली टेबल में आएगा। जियोमेट्री ये आपका जैम वाली टेबल में आएगा। ग्रास ये आपका गैप वाली टेबल में आएगा। गेस्ट ये भी आपका गैप वाली टेबल में आएगा। जाइंट ये आपकी जैम वाली टेबल में आएगा। जियोग्राफी एंड जज ये दोनों भी आपके जैम वाले टेबल में आएंगे। तो ऐसे करके जैम, जिंजर, जियोमेट्री, जाइंट, जियोग्राफी और जज ये जा के रूप में प्रोनाउंस होते हैं, और गिव, ग्रो, गेट, ग्रास एंड गेस्ट ये गा के रूप में जी का यूज होता है और प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ये थी हमारी कंप्रिहेंशन और वर्ड पावर, जिसको हमने 1 बाय 1 कवर किया। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।